सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल गुरुकुल अपलोड शिवा में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे गॉस के नियम के बारे में। गॉस के नियम के बारे में हम लोग पढ़े थे, किसी बंद पृष्ठ में से कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। और गॉस के नियम की सहायता से हम अभी कूलॉम के नियम को प्रमाणित करेंगे, कूलॉम्स लॉ को प्रमाणित करेंगे। कूलॉम का जो नियम है, विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F बराबर जो मान होता है 1/4πε0 इंटू Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय r²। इसको हम गॉस के प्रमेय के द्वारा प्रमाणित करेंगे। तो आइए देखते हैं गॉस के प्रमेय द्वारा गॉस के प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का निष्पत्ति। गॉस के प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम्स लॉ को निकालेंगे। एक बिंदु आवेश, मान लीजिए वो बिंदु पर +Q1 आवेश रखा गया है और इसके चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ का रचना करेंगे, जिसको हम गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं। इसके चारों ओर बिंदु आवेश के चारों ओर एक गोलीय पृष्ठ का रचना कर देंगे इस प्रकार से। और ये एक अल्पॉन्स क्षेत्रफल अब देखिए बिंदु P पर एक और आवेश लेंगे +Q2, R वेक्टर R कैप, और अल्पॉन्स क्षेत्रफल का जो सदिश क्षेत्रफल होगा उसको डिनोट करेंगे वेक्टर DS से। तो ये हो गया वेक्टर E। मान लेते हैं, माना बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है। R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाया, एक गोलीय पृष्ठ बनाया और इसको हम गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं। गॉसीय पृष्ठ देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र के चारों ओर वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। अब क्या करेंगे, गॉस के नियम से चलेंगे, गॉस के प्रमेय से चलेंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DS Q1 डिवाइडेड बाय ε0। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो वेक्टर E डॉट प्रोडक्ट वेक्टर DS का जो फार्मूला होगा E ds cos थीटा। अब देखिए E और DS एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ दे देंगे E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q1 बाय ε0। E ds cos 0 का मान 1, तो Q1 डिवाइडेड बाय ε0। अब इसको बाहर निकालते हैं, E कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रल में, ds के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन होगा तो ds
इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 इम्प्लाइज दैट E। अब देखिए ds है, तो हम बताए थे कि ds जो है कि अल्पांश क्षेत्रफल है और गोला का एक छोटा सा भाग है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, छोटे छोटे गोले को जोड़िएगा तो एक बड़ा गोला बनेगा, फिर बड़ा गोला का जो क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, यानी कि E बराबर देखिए हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से E का मान निकल जाता है। अब देखिए आवेश के कारण Q2 पर जो बल लगेगा, तो Q2 पर जो कार्यरत बल है यह बराबर Q2 इंटू E होगा। तो इसको लिखेंगे Q2 पर कार्यरत बल F बराबर Q2 इंटू E। तो इस प्रकार से F बराबर जो हो जाएगा Q2 इंटू E का जो मान निकला है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो F बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुना Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यही कूलॉम्स का नियम है, कूलॉम्स लॉ इसको बोलेंगे, कूलॉम का नियम 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। गॉस के नियम से हम कूलॉम बल को निकाल सकते हैं। तो इसको जब प्रूफ किए थे इसमें थोड़ा सा इसका प्रयोग किए थे, उसको याद रखिएगा। ये जो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल है, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका यूज किए थे। इस प्रकार से यह कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है। तो इस प्रकार से हम गॉस के प्रमेय के सहायता से कूलॉम्स लॉ को प्रमाणित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए गॉस के नियम के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और उसको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इसको पूछा जाता है और आप लोग इसको कवर कीजिए। जो भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे लाइव क्लास देने का, और अभी थोड़ा सा कम है इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। और इसी तरह से हमसे जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि ये हम कोई वीडियो अपलोड करें तो ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय महादेव।